और इसी का उल्टा कर दो, cos 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, साइन ए। फिर tan 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, cot ए। और cot 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, tan ए। और फिर sec 90 माइनस ए cosec ए होता है और cosec 90 माइनस ए sec ए होता है। अगर आपको इन फॉर्मूलों को आप कॉपी में 2 बार लिखेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप तीसरी बार अपने आप लिख देंगे सारे फॉर्मूले, और आपको बिना रट्टा मारे याद भी हो जाएगा। ठीक है। और इस पे देखिए एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में अभी नहीं कर रहे, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, और एग्जाम्पल आप खुद ब खुद लगा लीजिएगा। अगर फिर भी, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, अगर हमें ये आ जाएंगे तो ये तो आप अपने आप ही कर लेंगे, और ये तो सॉल्व भी हैं। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.3। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 4 प्रॉब्लम है और हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये नहीं मैंने एक छोड़ दिया, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। मेन बात ये है कि साइन 18 और साइन 72 इनकी वैल्यूज़ हमारे जो कोसाइन साइन कोसाइन टेबल है उन पर नहीं है, ये इनको वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन का करने का लॉजिक क्या होता है, अगर 2 हैं, देखिए यहाँ ऊपर एक है नीचे एक है, कुल मिला के 2 हैं। अगर 2 हैं तो आपको किसी एक को बदलना होता है, किसी एक को बदलना है, और आप किसको बदलेंगे वो आपकी चॉइस है। आप ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं और नीचे वाले को भी बदल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। आपको बस वो 6 फॉर्मूले जो मैंने अभी बोले हैं वो याद रखने हैं। तो देखिए मैं बदल देता हूँ, ऊपर वाले को भी बदल देता हूँ। क्या करते हैं, देखिए यहाँ आप क्या लिखो, साइन तो है ही है, साइन की जगह साइन ही लिख रहे हैं। फिर ब्रैकेट 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 आ जाए, 72। और ऊपर बदल दिए, नीचे वाला नहीं बदलना, एक ही बदलना होता है, मैंने बोला था। और आपको पता ही है साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। और यहाँ ए की जगह पे क्या है, 72, तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस 72 इस फॉर्मूले से, और नीचे भी क्या जाएगा, कॉस 72। ऊपर नीचे सेम है तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1। ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम क्या है, 10 26 अपॉन कॉट 64। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है ना। तो इसको भी बदलना है। चलिए पहले वाले में मैंने ऊपर वाले को बदला था, अब मैं नीचे वाले को बदलता हूँ इस क्वेश्चन में। तो ऊपर वाले को सेम रखा, नीचे वाले को बदलते हैं। कॉट वैसे लिखो, 90 में से हम कितना घटाएं कि 64 आ जाए, 26 घटाएंगे। ठीक है। और आपको पता है कॉट ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही है, और कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है, 26। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 26। ऊपर नीचे सेम है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया दोनों क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। मैंने कहा आधे को बदलना है, तो आप यहाँ पर भी चॉइस है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। किसको बदलेंगे आप, पहले को ही बदल देता हूँ। देखो cos वैसे का वैसे ही लिखो, 90 तो यहाँ लिखना ही है, 90 में से कितना घटाए कि 48 आ जाए, 42। और ये तो बदलना ही नहीं है, ये ऐसे कैसे ही। ठीक। अब आपको फॉर्मूला बताइए, सिंस cos 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए के प्लेस पे कितना है, 42, और यहाँ पर भी क्या है, साइन 42। साइन 40 माइनस साइन 42 क्या जाएगा, 0। सो आंसर इज 0। अब आते हैं नंबर फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉसेक, सेम टाइप का है, बस फंक्शन चेंज कर दिया है। कॉसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक। अब पहले वाले में हमने ये पहला बदला था, आपकी बार इसमें दूसरा बदल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी बदल सकते हैं। तो पहला वाला वैसे का वैसे ही, कॉसेक 31, सेक लिखो 90, सेक 90 में से कितना माइनस करें कि 59 आ जाए, 31। ठीक है। और ये बता देता है, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। पहले वाला तो कुछ करना ही नहीं है वैसे का वैसे। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है, 31। सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस हो रही है, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, 0।
तो ये पहले के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। इसमें हमें प्रूफ करना है, शो दैट, और इसमें भी हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन यह है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। ये हमें इसको लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड को बराबर 1 है वो प्रूफ करके लगा दिखाना है। तो देखिए इसमें कितने फंक्शन, 1 2 3 4। तो 4 है तो आधा बदलना है, यानी कि 2 को बदलना है। बस इसमें एक चीज़ ये है, आप उन्हीं 2 को बदलेंगे जिनका सम 90 है। तो देखिए ये दोनों का सम कितना है, 90 है, 48 + 42, और इन दोनों का सम कितना है, 98 है। इसका मतलब है या तो आप इसको बदल लोगे या इसको, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। वो आपकी चॉइस है, आप किसे बदलते हो। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड उतार देंगे। चलो पहले वाले को बदल देते हैं। यहाँ लिखा मैंने 10 लिखो, 90 में से कितना माइनस करें, 42 माइनस करना होगा ऑब्वियसली। और इसको भी बदल देते हैं क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को बदलना था, इसको भी बदल देते हैं। और 10 की जगह पर 10 90 में से कितना माइनस करें कि 23 आ जाए, 67। और इन दोनों को तो हमने बदला ही नहीं है, वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे, 1042 और 1067। ठीक है, यहाँ तक ओके। फॉर्मूला वही 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 42। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, 10 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कॉट 42, इंटू में 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 67। और ये दो तो वैसे के वैसे ही हैं, 1042 1067। सही है, ये चीज़ है। अब देखो मैं इसी के नीचे कर दे रहा हूँ। देखो कॉट को लिख सकते हैं, देखो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। ये आपको बता रखा है मैंने, जब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल समझाया था तो ये मैंने बता रखा था। कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो हम रख सकते हैं। कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा, कॉट 42 हो जाएगा 1/1042। ठीक है, ये 1042 इंटू में 1/1067, इंटू में उधर क्या है 1042, इंटू में 1067। ऊपर नीचे डिवाइड में कैंसिल आउट, क्या बचा 1 × 1 विच इज़ 1 इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। और यही तो हमें प्रूफ करना था पहले क्वेश्चन में कि 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया बड़ी आसानी के साथ। ओके, तो ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसी के सेकंड क्वेश्चन है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर माइनस लग गया, तो इधर 2 है और इधर 2 है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना है और इन दोनों में से किसी एक को करना है, चेंज करना है। आप पे डिपेंड है वो किसको चेंज करते हो। तो चलो पहले वाले को चेंज कर दे, कॉस वैसे का वैसे ही रखा। 90 में से क्या घटाएं कि 38 आ जाए, ऑब्वियसली 52 52, और ये कॉस 52 वैसे का वैसे ही है। माइनस इसमें भी पहले कोई चेंज कर देता हूँ, साइन 90 में से क्या घटाएं कि 38 आ जाए, 52, और ये तो वैसे का वैसे ही। ठीक, आपको 2 फॉर्मूले पता है, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन है, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस है। तो कॉस 90 माइनस ए इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, साइन 52। ठीक है, और इनटू में क्या है ये, कॉस 52। ओके, ये तो वैसे का वैसा ही था। फिर यहाँ साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, और ए की जगह पे क्या है 52। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस 52, और पीछे से क्या है साइन 52। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना,
है कि नहीं सेम? सेम है तो क्या हो जाएगा, सेम दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यही तो प्रूफ करना था हमें, ज़ीरो। हमने कर दिया आसानी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो, और शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के से भी बोलना कि प्लीज़ देखो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, बोला है इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस के 18, तो हमें फाइंड करना है एंगल ए को। ये जो एंगल ए है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो ये कॉट में है, ये tan में है, तो इसको तो हम बदल नहीं सकते। हाँ, इसको ज़रूर बदल सकते हैं कॉट के टर्म्स में, ताकि कॉट से कॉट एलिमिनेट हो सके। क्योंकि आपको पता ही है क्या फार्मूला होता है, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, tan a, और यहाँ a के प्लेस पे 2a है। बदल सकते हैं इसको, ये चेंज होकर क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाना है। और ये राइट हैंड वाला तो वैसे का वैसे ही है, ऐसे ही लिख दूँ। कॉट से कॉट एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस के 18। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का। ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 3a। डिवाइड कर दोगे, 108 डिवाइडेड बाई 3a, 3 तिया 9, 3 चंग 18, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये 3rd क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 90 के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जो गिवन है, गिवन क्या है, देखो हमें क्या है वो लिख दो। गिवन है tan a इज टू cot b, ये हमें गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो किसी एक को बदलना है, क्योंकि यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, दोनों को सेम करना होता है। या तो दोनों तरफ tan हो जाए या फिर दोनों तरफ cot हो जाए, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, tan को बदल देता हूँ cot के टर्म्स में। देखो tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए, फॉर्मूला होता है एक्चुअली। cot 90 माइनस से क्या होता है, tan है, और इसे इधर तो वैसे का वैसे ही रखना है, एक को बदलना है किसी को। अब cot cot दोनों तरफ हो गया, cot से cot एलिमिनेट, तो क्या बचा 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ़ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन, अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो सेम करना होता है। या तो इसको तो बदल नहीं सकते, तो इसी को बदलना होगा, sec को बदलना होगा cosec के टर्म्स में। और एंगल के प्लेस पे कितना है, 4a है, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, और इधर तो वैसे का वैसे ही है। cosec से cosec एलिमिनेट, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, तो 90 माइनस 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और a ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो 110 बराबर 5a, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। ये आंसर आ जाएगा 5 का। तो ये 5 नंबर तक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए बी सी देन शो दैट। देखिए एक ट्राइंगल है, हमसे ये बोला है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है ए बी सी, ये सारे इंटीरियर एंगल है ए बी सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट। तो हमें प्रूफ ये करना है
साइन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में, ये प्रूफ करना है हमें। और जो प्रूफ करना है वही हमें बता रहा है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको b प्लस सी चाहिए, ठीक है। b प्लस सी कब आएगा, ये b और c। तो देखो प्रूफ में आ जाते हैं, हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफ में आ जाते हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बट इन्होंने बी ए सिंपल लिखा है तो आप सिंपल ही लिखिए, आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ओके, अब देखो बी और सी को एक तरफ रखा है तो आप भी वही काम करो, बी प्लस सी को एक तरफ रखो 180, ये ए प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। फिर देखो ए के अपॉन में क्या है 2 है, तो आप क्या लिखोगे डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड कर दोगे, बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, 180 बाई 2 हो जाएगा माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इसको 290 माइनस के ए बाई 2। अब प्रूफ में क्या देखो b प्लस सी बाई 2 के इधर क्या है साइन है, अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इसका टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2 फॉर्मूले से। और जो आपको प्रूफ करना था वो बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 एंड 45 के बीच में आनी चाहिए आंसर, मतलब 0 और 45 के बीच में आना चाहिए आंसर। तो देखो ये भी ना तो ये 45 के से छोटा है ना ये 45 से छोटा है, तो दोनों को बदलना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों को बदलना होगा। तो आप लिख देंगे साइन 90, इसे हम क्या घटाएंगे 67 आ जाए 23। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे कॉस का कॉस वैसे ही है, 90 में से आप क्या घटाएं कि 75 आ जाए 15, है ना। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना है 23, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है 15। और ये जो दोनों एंगल आए हैं 23 एंड 15 दोनों के दोनों 0 एंड 45 के बीच में है। तो जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया, यही हमसे पूछा था। तो और ये हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, 7 तक ही बोला था। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो ये एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे ट्रिक के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ आप इस चैप्टर से प्यार करने लगेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।